समीचीन विकल्पों का जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सदेभ्य। नमो नमः सत्यहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की 3,9 करोड़ महामुनि राजों की समीचीन विकल्प सम्यक समाधान। संसारी जीवों के मन में विकल्प उत्पन्न होते ही रहते हैं। विकल्प उत्पन्न होना भी चाहिए, क्योंकि यदि विकल्प नहीं है तो वह जीवन भी काम का नहीं है, और विकल्प ही विकल्प हैं तो वह जीवन भी काम का नहीं। ऐसे बहुत सारे विकल्पों के लेकर के बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे जीव जन्म लेते हैं, लेकिन पुण्य के अभाव में वे विकल्पों के साथ ही अपने जीवन को पूर्ण कर लेते हैं। लेकिन वे पुण्यात्मा हैं जिन्हें अपने मन के विकल्प को समीचीनता के साथ उसका सम्यक रूप से समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने वह अनूठी विधा प्रदान की है, जिसके माध्यम से आप अपने मन के उठते विकल्प को समीचीनता के साथ अपने गुरु तक पहुंचाते हैं, और परम पूज्य मुनि श्री उसका सम्यक रूप से समाधान आपको प्रदान करते हैं। विकल्प कैसा भी हो सकता है। विकल्प सामान्य हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है, आगमिक हो सकता है, लेकिन जब उसका सम्यक रूप से समाधान हमें परम पूज्य मुनि से प्राप्त होता है तो निश्चित ही वह हमारे अंतरंग को एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है। ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए मुंबई महाराष्ट्र से चेतन प्रकाश जैन महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, मुझे 10 लक्षण व्रत की विधि समझाने की अनुकंपा करें कि 10 लक्षण व्रत क्या होता है, कैसे किया जाता है। सम्यक समाधान के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की 10 लक्षण व्रत, और मात्र 10 लक्षण व्रत ही नहीं, अपितु आगम में जितने भी व्रत कहे हैं उन प्रत्येक व्रत के लिए आचार्य भगवंतों ने ये स्पष्ट कहा है, उसकी विधि तो तीनों प्रकार से समझने योग्य है। मतलब उत्तम, मध्यम और जघन्य प्रकार से उन व्रतों की विधि हुआ करती, पर उसके अलावा व्यक्ति को अपने शक्ति के अनुसार ही उन व्रतों को करने की आवश्यकता। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे आपने पढ़ा होगा शक्तितः त्याग, शक्तितः तप, तो शक्ति के अनुसार ही व्यक्ति को, श्रावकों को तप, तपस्या, व्रत आदि करने की आवश्यकता है।
जैसे कि दशलक्षण व्रत के विषय में आता है कि 10 दिन धर्म ध्यान करते हुए, यानी 10 लक्षण की पर्युषण पर्व की पूजा के साथ साथ जो विशेष साधना आराधना आप कर सकते हैं, इसके अलावा भी जो उपवास के निमित्त से व्रत कहलाता है, ऐसे 10 लगातार उपवास करते हुए पूरा समय यानी पूरे 10 दिन धर्म ध्यान से व्यतीत करना, ये उस पर्युषण पर्व या दशलक्षण व्रत की उत्कृष्ट विधि है। माना कि उत्कृष्ट विधि करने की शक्ति नहीं है, 10 उपवास करने की शक्ति नहीं है, तो जैसी संभावना है, मतलब एक आहार एक उपवास करते हुए या और भी जैसी शक्ति व्यक्ति की होती है, उस अनुसार उन व्रतों को यानी दशलक्षण व्रत आदि व्रतों को करने की आवश्यकता है। जघन्य रूप से आप अगर विवेक पूर्वक एकासन भी करते हैं, शुद्ध भोजन ग्रहण करते हुए एक ही बार आहार ग्रहण करते हैं, ये उस व्रत को प्राप्त करने की या व्रत को करने की जघन्य विधि हो सकती है। और मध्यम अंशों में तो जैसी शक्ति है उस अनुसार कर सकते हैं। 5 उपवास, 6 उपवास, 3 उपवास, प्रोषोद उपवास कर लेना, मतलब अष्टमी चतुर्दशी को, तो जैसी शक्ति है वैसा करे। जघन्य रूप से 10 एकासन करना और उत्कृष्ट रूप से 10 उपवास करना। प्रतिदिन जो धर्म है, मतलब उत्तम क्षमा के दिन उत्तम क्षमा की माला, विशेष रूप से उसकी आराधना, उसका अर्थ समझना, उसके विषय में प्राप्त होने वाली आगम की कथाओं का स्वाध्याय करना, ये सभी इस व्रत के अंतर्गत आता है। इसलिए शक्तिता त्याग को समझते हुए ही ये विवेकपूर्वक करने की आवश्यकता है। जैसी हमारी व्यक्तिगत शक्ति है, उत्कृष्ट मध्यम जघन्य, उस प्रकार से उस तपस्या को, उन व्रतों को करने की आवश्यकता है। व्रत होने के उपरांत उसके उद्यापन की भी विधि लिखी है। उद्यापन में भी यही समझना होगा कि 10 वर्ष पूर्ण होने पर अगर उद्यापन करने की बहुत अच्छी शक्ति है, मतलब संपन्नता है, तो जितनी अधिक दान देते हुए कर सकते हैं, जितनी विशेषताओं को प्राप्त करते हुए उद्यापन कर सकते हैं, बड़े विधान करते हुए, बड़े बड़े दान करते हुए, तो वो करना चाहिए। और नहीं है संभव तो जितनी शक्ति है, शक्ति के अनुसार छोटे रूप में भी उसका उद्यापन हो सकता है। दशलक्षण व्रत के लिए ये भी प्रमाण आगम में मिलते हैं कि जो 3 पखवाड़े, मतलब वर्ष में 3 बार दशलक्षण आते हैं। उत्कृष्ट बात तो यही है कि तीनों समय यानी तीनों दशलक्षण में 10 उपवास या 10 एकासन या तीनों व्रतों को, तीनों उन वर्ष में आने वाले 3 पखवाड़ों को तीनों इसमें करना ये आवश्यक है। उत्कृष्ट रूप से नहीं है, जैसी शक्ति है वैसा करे। धर्म से जुड़ते हुए, पर्व से जुड़ते हुए, अपने शक्ति के अनुसार त्याग तपस्या करने में कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सक्षम जैन, गाड़रवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज नमोस्तु। महाराज नमोस्तु। महाराज जी, हमारे यहाँ एक भैया जी आए थे, उनसे मैंने सुना था कि जो धरती है वो सूरज के चक्कर नहीं लगाती, सूरज धरती के चक्कर लगाते हैं। तो ये कुछ समझ में नहीं आया महाराज जी, क्योंकि हम YouTube वगैरह में लाइव स्ट्रीम में तो देखते ही हैं कि ऐसा होता है, तो वो चीज़ समझ में नहीं आती महाराज जी। और आपने महाराज जी प्रवचन में एक बार बोला था भी कि हम लोग भगवानों को, आचार्यों को ऐसे करने लगे कि नमोस्तु महाराज जी, इस तरह से। तो महाराज जी ऐसे तो नहीं, बट कई बार ऐसा होता है, मैं मंदिर के सामने से निकल रहा हूँ, बाइक पे हूँ, तो घंटी बजा के भी नहीं, वहाँ से निकलते हुए सर झुका के प्रणाम करता हूँ। तो क्या वह गलत है कि बिना गाड़ी रोके निकलते हुए सर झुका के नमोस्तु करके निकल गया मैं? नमोस्तु महाराज। वर्तमान का विज्ञान और हमारा वीतराग विज्ञान, इसमें बहुत सारे स्थानों पर जमीन आसमान का अंतर दिखता है। कहने का तात्पर्य ये है कि वर्तमान का विज्ञान, साइंस ये मानता है, भूगोल ये मानता है कि पृथ्वी उस सूर्य के सूर्यमाला में परिक्रमा लगाती है। और मात्र पृथ्वी ही नहीं, अन्य भी जो ग्रह है, बुध, मंगल, गुरु, पृथ्वी आदि, ये सभी सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। सूर्य स्थिर है, ये वर्तमान के विज्ञान का, वर्तमान के वैज्ञानिक और भूगोल का सिद्धांत। पर वीतराग विज्ञान ये कहता है कि पृथ्वी स्थिर है और उस पृथ्वी के सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र आदि परिक्रमा लगाते। भले ही YouTube में आपको आज कुछ भी देखने के लिए मिल रहा हो, ये तो बहुत सारी बातें आजकल टेक्निक से और बहुत सारे तकनीकों से बनाते हुए दिखाने का प्रयास किया जाता है।
और ये भी ध्यान रखें कि मात्र और मात्र किसी प्रकार से यूट्यूब पे आने से, टीवी पे आने से या किसी चैनल आदि पे आने से कोई बात सत्य नहीं हो सकती। कोई असत्य बात टीवी, मोबाइल आदि के माध्यम से दिखाई जा रही है तो क्या किसी प्रकार से वो सत्य हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। इसलिए जो हमारे आगम में लिखी हुई व्यवस्था है उससे पहले विवेकपूर्वक समझते हुए ये निर्णय करना होगा, क्योंकि उसे निर्ग्रंथ मुनिराज और आचार्य भगवंत तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है। उनके पास आज के वैज्ञानिकों जैसे साधन नहीं है कि कुछ बनावटी बनाकर देखा है, फिर भी बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हमारे भी इसमें बने हुए हैं जिसमें ये पूरा मध्यलोक कैसे है, कैसे उसकी परिक्रमा लगाई जाती है, किन बेस पर ये कहा जाता है कि पृथ्वी स्थिर है, चंद्रमा सूर्य आदि परिक्रमा लगाते हैं, ये सभी प्रमाण आपको वहाँ ग्रंथों में तो है ही, उसके अलावा यूट्यूब आदि के माध्यम से भी आपको वहाँ प्राप्त हो सकते। सीधा सा लॉजिक है, अगर पृथ्वी घूमती है तो पृथ्वी पर घूमते हुए इंसान गिर क्यों नहीं रहे? एक झूठ के लिए दूसरा झूठ, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बनाया। गुरुत्वाकर्षण का भी सिद्धांत अगर किसी अंश में कहा जा रहा है तो फिर सभी जो चिपके हैं वो चिपके ही रहने चाहिए थे, फिर कदम उठा के आगे बढ़ने की संभावना नहीं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण से चिपकाहट है। तो बहुत सारे तर्क और वितर्क इस विषय में समझे जा सकते, पर अल्प समय में इसे समझना संभव नहीं है। आगम प्रमाण सत्य मानने की आवश्यकता है, और वर्तमान में जैसे मैंने कहा बहुत सारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट के माध्यम से इस पर प्रयास किया जा रहा है कि कैसे उसका मॉडल बनाकर प्रस्तुत किया जाए। बहुत सारे मॉडल आपने अभी शिविर के माध्यम से दोपहर की कक्षा में तत्वार्थ सूत्र में देखने का प्रयास किया, स्वर्ग, नरक, मध्यलोक आदि आदि की अपेक्षा से, तो उसे समझे और उसे ही सत्य मानते हुए स्वीकार करने की आवश्यकता है। रही बात मंदिर के सामने से जाते हुए गाड़ी से हॉर्न बजाना या मात्र नमस्कार करना, ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती सुधा जैन अगले समुचयन विकल्प के लिए। दोनों महाराजों को मेरा बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हमको सुबह शांति धारा अभिषेक देखते समय क्या भावना भाना चाहिए? नमोस्तु महाराज। प्रभु की शांति धारा अभिषेक आदि देखते समय हर दर्शक, हर श्रावक को यही भावना भानी चाहिए कि जैसे इस प्रतिमावान भगवान की, प्रभु की हम अभिषेक शांति धारा करते हुए अपने पुण्य में वृद्धि कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आए कि हम भी साक्षात उनके जैसे भगवान बन जाए, हम भी प्रभु बन जाए। जो भगवान बनने की शक्ति, प्रभु बनने की शक्ति हमारे भीतर है, उस प्रभुता को हम भी प्रकट कर ले, ये भावना हर श्रावक, श्राविका आदि को अभिषेक या शांति धारा देखते हुए या करते हुए भाने की आवश्यक। इतना ही नहीं, अपितु शांति धारा के या अभिषेक करते समय जैसे जल से भगवान का नमन हो रहा है, प्रक्षाल हो रहा है, अभिषेक हो रहा है, उस समय ये भी भावना श्रावक भा सकता है कि जैसे जल से उस प्रतिमा का अभिषेक हो रहा है, ऐसे ही ज्ञान नीर से मैं अपने भगवान आत्मा का अभिषेक करते हुए जो लगे हुए कर्म है, जो लगे हुए पाप है, उनका प्रक्षालन करें। क्योंकि प्रभु का अभिषेक, प्रभु की पूजन, शांति धारा आदि करने के निमित्त से भावों की विशुद्धि बनती है, और भावों की विशुद्धि बनने के कारण से कहीं न कहीं कर्मों की निर्जरा होने की, पापों का प्रक्षालन होने की संभावना है। इसलिए जैसे जड़ जल से, नीर से प्रतिमा का अभिषेक हो रहा है, ऐसे ही वह मेरे भीतर बैठे हुए भगवान आत्मा का ज्ञान नीर से हम अभिषेक करें। मैं भी भगवत्ता को प्रकट करूं, मैं भी प्रभु आपके समान बन जाऊं, मेरे भी जीवन में ये दिन आ जाए कि मेरे भी जीवन में जन्माभिषेक आदि आदि महोत्सव के रूप में मनाने का मुझे सौभाग्य या सभी को सौभाग्य मिले। यही भावना उत्कृष्ट रूप से भाने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समय। योगाचार्य राजेश जैन नासिक महाराष्ट्र से अगले समुचयन विकल्प के लिए। परम पूज्य मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, श्री जिनवाणी से पाठ, स्तवन या सूत्र याद करते समय मैं एक स्वभाव है कि इसके कीवर्ड क्या है, इसलिए स्लेट पर लिखते हैं या कई बार रजिस्टर पर लिखते हैं, और उसके बाद में स्लेट पर लिख के मैंने कई बार मिटाया है। आपके प्रवचनों से मुझे बोध हुआ कि ये एक तरीके से अभिनय है, तो ये जो गलती हो चुकी है उसके लिए क्या प्रायश्चित है। दूसरी चीज़ ऐसी है कि आजकल
जब हमारे मंदिर जी में चैत्यालय जी के अंदर हम विधान करते हैं तो एक बच्ची है जिसको हम बोलते हैं कि भैया इसका PDF निकाल दे और सबको फॉरवर्ड कर दे, क्योंकि विधान की इतनी कॉपियाँ उपलब्ध नहीं हैं। तो अब हो सकता है कि वो भी हम लोग डिलीट करते हैं। तो डिजिटल और ऐसा ये जो वॉशेबल है, इसके लिए हमने क्या प्रायश्चित करना चाहिए जो गलती हुई है, या नहीं तो फिर किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, कृपया समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। राजेश जी, ये ध्यान रखें कि चाहे स्लेट पर लिखा हुआ कोई शब्द, मंत्र, स्तोत्र, पाठ आदि क्यों ना, या मोबाइल आदि के माध्यम से प्राप्त होने वाला कोई डिजिटल फॉर्मेट में विधान, सूत्र आदि आदि क्यों ना, ये पूर्ण रूप से जिनवाणी है, आगम है। और एक एक बीजाक्षर, जैसे मैंने कहा, एक एक बीजाक्षर अपने आप में बहुत बड़े बड़े मंत्र हैं। इसलिए इसकी किसी प्रकार से अभिनय हुई है, चाहे डिजिटल फॉर्म में आज जो कुछ भी आपको प्राप्त होता है मोबाइल आदि के माध्यम से, उसको आपने डिलीट किया, वॉश आउट किया है या आगे पीछे किया है, कट पेस्ट किया है, तो ये ध्यान रखें वहाँ नियम से ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी कर्म का युगपत आपने आश्रव किया। इतना ही नहीं, स्लेट आदि, कापी आदि के माध्यम से भी लिख कर मिटा देना, पोंछ देना, नष्ट कर देना, इसके माध्यम से भी ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी का आश्रव आपको हो रहा है। रही बात उसके लगे हुए पाप के प्रायश्चित के लिए, तो प्रायश्चित तो सत्यता बताऊं, उसे व्यक्तिगत गुरु से मिलते हुए ही प्रायश्चित प्राप्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि आगम में स्पष्ट विधान है, जो गलती हुई है उस गलती को एक शिष्य, एक विनय, एक श्रावक गुरु चरणों में व्यक्तिगत रूप से पहुंचकर ही आलोचित करता है, मतलब उसकी आलोचना, निंदा करते हुए प्रायश्चित प्राप्त करने का प्रयास करता है। सामूहिक रूप से प्रायश्चित न लिया जाता है, न सामूहिक रूप से प्रायश्चित दिया जाता है। हाँ, कोई बहुत बड़ा अपराध सामूहिक रूप से सबके सामने हुआ है, जिसके लिए बहुत सारे साक्षी थे, तो उनके लिए तो मतलब उस पाप के लिए तो पुनः उनको एकत्रित करते हुए सबको साक्षी बनाते हुए प्रायश्चित दिया जाता है। पर जो व्यक्तिगत रूप से जीवन में लगे हुए पाप है, उन्हें किसी भी प्रकार से सामूहिक रूप से आलोचित करते हुए प्रायश्चित लेने का प्रयास ना करना, उसे व्यक्तिगत गुरु के समीप पहुंचकर उसके लिए प्रायश्चित करने का प्रयास करना। पर सामान्य रूप से मैं इतना ही सभी से कहना चाहता हूँ इस विषय में कि शिविरार्थी भी ध्यान दें कि अगर ऐसी गलती कभी हुई है तो उसके लिए व्यक्तिगत प्रायश्चित ले ही, पर आने वाले समय में ऐसा ना हो, यही प्रयास करने की आवश्यकता है। कम से कम उन बीजाक्षरों का, उन मंत्रों का, उन अक्षरों का पूर्ण रूप से विनय करना, जिसके कारण से आपके ज्ञानावर्षणी, दर्शनावरणी कर्म का क्षयोक्षम कुछ अंशों में सुधारने की संभावना हो सकती है। जो उपकरणों का मतलब लिखे हुए कापी और पेन हो या स्लेट में, मोबाइल में लिखा हुआ डिजिटल फॉर्म में क्यों ना हो, अगर उसे मिटाया जा रहा है तो नियम से उसका दोष, पाप ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी रूप लगेगा। इसलिए बुद्धिपूर्वक उससे बचने का प्रयास करें और व्यक्तिगत रूप से उसका प्रायश्चित ग्रहण करें। और जितनी बार ऐसा किया है उतनी अधिक बार पुनः उसको लिखते हुए, माना कि आपने स्लेट पर 10 बार स्त्रोत याद करने के लिए लिखा और पुनः उसको मिटा दिया, तो 12 बार, 25 बार पुनः एक बार उसे लिखकर कहीं मंदिर में, कहीं स्थान पर कापी पेन से, मतलब कापी पे लिखकर विराजमान किया जाए, क्योंकि मिटाने के बदले में उससे कई अधिक गुना पुनः हम सृजन करके रख रहे हैं। ये कुछ अंशों में हमें पुण्य देने के लिए, पाप प्रक्षालन के लिए निमित्त बन सकता है। प्रायश्चित तो अलग से लेना ही पड़ेगा, पर एक साधन ये भी हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। लखनऊ उत्तर प्रदेश से श्रीमती राज पाटोदी अगले समय चिन्ह कर। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि दशलक्षण पर्व में बहुत लोग नारियल पानी, उकाली और मौसमी फल लेके करते हैं और दशलक्षण पर्व बताते हैं कि हमने दशलक्षण किए, तो क्या ये उचित है? माँ, जैसे कि मैंने अभी अभी पहले प्रश्न के उत्तर को देते हुए कहा कि व्रत करने की अनेक विधियाँ हुआ करती, उसमें से अगर कोई श्रावक, कोई व्यक्ति अपने शक्ति के अनुसार मौसमी फल, नारियल पानी, उकाली, बूरा पानी या मात्र गर्म पानी आदि लेकर इन व्रतों को करता है, तो उसको व्रत कहने में किसी भी प्रकार से कोई पाप दोष नहीं है। हाँ, जो उत्कृष्ट विधि है निर्जल उपवास की, वो विशेष फलदायी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शंका नहीं है। पर
कुछ नहीं से कुछ सही, इस अपेक्षा से ये समझना होगा जो धर्म से जुड़ नहीं पा रहा है, जिसने कभी जीवन में भाव ही नहीं बनाए हैं कि मुझे एकासन करने हैं, मुझे 4 बार भोजन करना छोड़ना है, ये जिसका कभी विचार नहीं बना, वो अगर श्रावक, वो अगर व्यक्ति किसी प्रकार से धर्म से जुड़ रहा है, त्याग तपस्या से जुड़ रहा है और पुरुषार्थ कर रहा है कि चलो नारियल पानी सही या उकाली बुरा पानी जैसे बने वो कर तो रहा है, कुछ नहीं करने से कुछ कर रहा है, ये श्रेष्ठ है। इस अपेक्षा से वह 10 लक्षण व्रत कर रहा है, स्वीकार किया जा सकता है। पर अगर ऐसा करते हुए वो श्रावक, वो व्यक्ति ये कह रहा है कि नहीं मैंने तो उपवास पूर्वक 10 लक्षण किए हैं, मात्र पानी तो पिया, पानी पीने में थोड़ी उपवास कहलाता है, तो उसकी मायाचारी छल कहलाएगा। उपवास का अर्थ चारों प्रकार के आहार जल का त्याग ही उपवास के रूप में आता है। अन्य आप सैकड़ों हजारों नहीं संख्यात असंख्यात प्रमाण से उस व्रत को कर सकते हैं, क्योंकि शक्तितः त्याग कहा है। एकासन करते हुए भी व्रत कहा जाता है, एक अन्न लेते हुए व्रत कहा जाता है, अन्न का त्याग करते हुए भी व्रत कहा जाता है। जैसी शक्ति है वैसा वह मध्यम और जघन्य रूप से व्रत करने में कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समय। चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश से सागर जैन अगले समय चिरविकल्प। जी, मेरा प्रश्न यह है कि जो दिग्वंदना के बाद हम जो पढ़ते हैं कि श्री मूल संगे कुंद कुंद आमनाए बालत्कार गणे सैन गच्छे नंदी गस आदि, ये क्या है और यह पढ़ना आवश्यक है या नहीं? नमोस्तु महाराज। जो दिग्वंदना के उपरांत सामायिक प्रारंभ करते हुए आप शिविर में सामायिक की विधि सीख रहे हैं, उसमें ये समझना कि जो आप पढ़ते हैं श्री मूल संघ आदि, ये सब कुछ प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा का अर्थ होता है कि मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, ये एक निर्धार करना, निश्चय करना, संकल्प करना, उसे प्रतिज्ञा कहा जाता है। और प्रतिज्ञा की शुरुआत ही ये सबसे पहले जो 7 प्रकार के केवली है, तीर्थंकर केवली, समुद्घात केवली आदि 7 प्रकार के केवली भगवंतों को नमस्कार करते हुए, उसके बाद में जो तीर्थंकरों के द्वारा हमें श्रुत प्रदान किया है उस श्रुत को, उसके बाद जो आचार उपाध्याय साधु रूपी गुरु है उनको, मतलब इन शॉर्ट सच्चे देवशास्त्र गुरु को नमस्कार किया। उसके बाद नमस्कार के बाद ये जो परंपरा शुरू हुई है सामायिक की या वर्तमान में आचार्य भगवंतों की, जिन परंपराओं में आज श्रावक साधु आदि होते हैं, तो उन परंपरा की गुरुवावली एक प्रारंभ होती है श्री मूल संघ, यानी जो मूल संघ है जिसमें ये कुंद कुंद भगवान की आमना को स्वीकार किया जाता है। उसके बाद जो बालात्कार गण, ऐसे और भी कुछ गण हैं जो इस सेन गच्छे बालात्कार गणे, ये जो कुछ भी व्यवस्था है ये आचार्य प्रणीत आचार्य परंपरा है। क्योंकि जैसे वर्तमान में भी बहुत सारे मुनिराज, बहुत सारे आचार्य आदि संघ आदि दिखते हैं, तो उनकी जैसी आज 3 परंपरा दिखती है, आचार्य आदि सागर अंकलिकर, आचार्य शांति सागर दक्षिण और आचार्य शांति सागर क्षाणी, ये जैसे 3 आचार परंपरा वर्तमान में दिखती है। ऐसे पूर्व में भी कुछ परंपराएं थी, जिन परंपराओं को बालात्कार गणे, सेन गच्छे, नंदी संघ से परंपरायाम, क्योंकि नंदी संघ, ऋषि संघ, यति संघ, ऐसे अनेक संघों की व्यवस्था पूर्व में भी थी। तो उसमें से जो वर्तमान में जीवंत है, जिनके अंतर्गत ये तीनों परंपराएं देखने में आती है, इनकी गुरुवावली यानी गुरु परंपरा को यहाँ कहने का प्रयास किया जाता है। मैं किन गुरु परंपरा में हूँ, तो मूल संघ में कुंद कुंद आमना, आमना के बाद गण, गण के बाद गच्छ, गच्छ के बाद संघ और संघ के बाद जो परंपरा है आदि सागर महाराज, महावीर कीर्ति महाराज, विमल सागर, विराग सागर, विशुद्ध सागर और उनके हम शिष्य, इस प्रकार से गुरुवावली को, मतलब गुरु को स्मरण करते हुए फिर सामायिक में प्रवेश किया जाता है। और वहाँ भी कहा जाता है कि अमुक स्थान पर, अमुक दिन पर, शुभ तिथो, शुभ वारे, हम स्थान निर्धारित करने के उपरांत संकल्प करते हैं कि सर्व सावध योग विरतोस्मि, यानी सावध यानी सभी पापों का मैं त्याग करते हुए यहाँ सामायिक में बैठता हूँ, क्योंकि सामायिक का अर्थ ही होता है आर्त्र रौद्र परित्याग तद्धि सामायिकम मतम, यानी आर्त्र रौद्र परिणामों का त्याग करना, यही सामायिक है। और वही संकल्प, वही निर्धार सामायिक के पहले किया जाता है। जो पाप है, जैसे हिंदी में भी आप ध्यान के पहले दोहराते हैं,
वही मात्र यहाँ पर संस्कृत में संक्षेप में सावध योग वृत्तोस्मि के रूप में कहा जाता है। ये संकल्प है। गुरुवावली पढ़ते हुए सच्चे देवशास्त्र गुरु को नमस्कार करते हुए मैं सामायिक में प्रवेश कर रहा हूँ। पांचों पापों का, चारों कसायों का त्याग करते हुए मैं सामायिक करूँगा, ये संकल्प इस प्रतिज्ञा में किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। लखनऊ उत्तर प्रदेश से उन्नति जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे बाकी धर्मों के भी लोग जैसे अपने अपने धर्म में बहुत मतलब बहुत धर्म करते हैं, तो क्या उनको भी कुछ पुण्य मिलता है या नहीं? किसी व्यक्ति को पुण्य मात्र धर्म करने से नहीं, अपितु धर्म करते समय, कोई अच्छा कार्य करते समय जो उसके विशेष भाव है, विशेष भावों के साथ किसी विशेष स्थान पर जो उसका श्रद्धान है, जो उसकी कषायों की उपशमना है, मतलब कषायों की जो मंदता है, उसके कारण से ही सबसे अधिक जीवों को पुण्य प्राप्त होता। किसी भी दर्शन, किसी भी धर्म में आप देख लेना, जहाँ विशेष रूप से कषायों की उपशमना है, मतलब जहाँ लड़ाई झगड़े नहीं सिखाए जाते, मारकाट नहीं सिखाई जाती है, बिल्कुल शांत होना बताया जाता है, उन दर्शनों में, उन स्थानों में तो फिर भी पुण्य प्राप्त होने की संभावना है। पर जिन स्थानों में खुलेआम मारकाट सिखाई जाती है, हिंसा सिखाई जाती है, वहाँ कितना भी वो धर्म कर ले, धर्म के अनुसार जीने का प्रयास करे, पर जहाँ कसायों की उपशमना नहीं है, मतलब कसायों को कम करने का प्रयास नहीं किया जा रहा, जीवों पर दया नहीं की जा रही है, उसे किसी प्रकार से पुण्य मिल ही नहीं सकता। इसलिए ध्यान दें, मात्र धर्म की क्रिया करने से किसी भी जीव को पुण्य मिले आवश्यक नहीं है। उसके भाव कषाय से युक्त है, कषाय से रहित है, इसको समझना होगा। जैसे जैन धर्म में भी बहुत सारे जीव हैं, मंदिर में पहुंचकर भी कषाय करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, राग द्वेष करते हैं, तो क्या उनको मंदिर में मात्र पहुंचने से या मात्र सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानने से पुण्य मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए कहाँ है, क्या है, ये भिन्न विषय है। कषाय कितनी कम है, उसके परिणाम कैसे है, राग द्वेष से दूर है कि नहीं, दया अहिंसा इसका परिपालन उनके पास है कि नहीं, इस पर निर्भर करता है वो पुण्य या पाप को प्राप्त करे। दूसरा पक्ष ये भी है कि जो सच्चे देवशास्त्र गुरु को समझते हुए उनके चरण निश्रा में या उनके अधीनस्थ होते हुए अगर विवेक पूर्वक कार्य करता है तो नियम से पुण्य लगेगा। पर जो मिथ्यात का सेवन करेगा, मिथ्यात का अर्थ होता है जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना। जो वीतरागी प्रभु हमारे लिए इष्ट है, उनके अलावा हम अन्यत्र किसी को अपने प्रभु मान रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से मिथ्यात है, और मिथ्यात ही सबसे बड़ा पाप है। इसलिए वो कितने ही अच्छे कार्य क्यों ना करे, चंद मिनटों के लिए उनके लिए पुण्य तो हो सकता है, पर मिथ्यात की पुष्टि करने के कारण से वह उनकी कषायों की उपशमना, उनकी पूजा, उनकी आराधना भी मिथ्यात का के मुख्य पाप का साधन होने के कारण से पूर्ण रूप से पाप में ही परिवर्तित होती है। यही आपके लिए सम्यक